हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वचन नामक टॉपिक को देखेंगे। तो आइए जानते हैं कि वचन किसे कहते हैं। तो वचन जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो वचन क्या है? जो संज्ञा यानी संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो बोध कराए संज्ञा होता है। सर्वनाम मतलब संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम होता है। और विशेषण मतलब जिसकी हम विशेषता बतलाते हैं। और क्रिया मतलब जो कार्य करते हैं। तो इन सब चीज़ों से यानी संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से, इन सब चीज़ों से जिस रूप से संख्या का बोध हो यानी नंबर, जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि वचन जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो संस्कृत में हम जानते हैं कि वचन जो है 3 प्रकार का है। पहले संस्कृत का देख लेते हैं। जो वचन है 3 है। कौन कौन से? तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। किंतु हिंदी में जो वचन है वो 2 है, एक वचन और बहुवचन है। तो संस्कृत में पूछा जाए तो 3 है, हिंदी में पूछा जाए तो 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में जैसे लड़का, लड़का क्या है? एक वचन। अगर लड़की बोला जाए तो वो बहुवचन हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसके कुछ नियम हैं कि विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने की जो प्रमुख नियम यानी कि विभक्ति सहित जो संज्ञाएं बनते हैं उसके बहुवचन के जो कौन से जो प्रमुख नियम है तो उसको हम जानते हैं। तो ये देखते हैं कि जो इसके नियम है कि अकारांत या फिर आकारांत या एकारांत संज्ञाओं के अंतिम में अ, आ, एक स्थान पर ओ लगने पर, अ, आ और एक स्थान पर ओ लगाने पर क्या हो? जैसे लड़का का लड़को बन जाएगा। लड़का एक वचन है तो उसका हम ओ लगा देंगे, शब्द के अंत में ओ लगाएंगे तो लड़को बन जाएगा। गधा का गधो बन जाएगा, घोड़ा का घोड़ो बन जाएगा। इस तरह से ये बहुवचन बनता है। यानी कि अकारांत और आकारांत और एकारांत यानी अ, आ और एक स्थान पर ओ लगाने पर यह बहुवचन का नियम बनता है। अगला नियम देखते हैं कि उकारांत और अकारांत और ओकारांत संज्ञाओं के अंत में ओ जोड़कर भी वो बहुवचन बनता है। जैसे लता, लता एक वचन है और उसमें हम लताओं लगा देंगे, और खाली लगा देंगे तो लताओं बन जाएगा। जो है तो उसमें ओ लगा देंगे तो जो बन जाएगा। घर है तो उसमें भी ओ जोड़ देंगे तो घरों बन जाएगा। इस तरह से इसमें भी उकारांत, अकारांत और ओकारांत में भी संज्ञाओं में ओ जोड़कर इस तरह से बहुवचन के नियम बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं कि उकारांत, उकारांत संज्ञाओं में अंतिम में ऊ को ऊ करने के पश्चात क्या बनता है? तो ओ बनता है। ऊ को ऊ करने के बाद क्या बन जाए? ओ जोड़कर बनता है तो वो भी बहुवचन। जैसे वधु, वधु में क्या है? बड़ा ऊ की मात्रा है वधु, किंतु हम जब ओ लगा देंगे तो वधुओ बन जाएगा। वधु एक वचन है और ओ लगा देंगे तो वधुओ बन जाएगा, तो ये बहुवचन बन जाएगा। तो इस तरह से अकारांत, आकारांत, एकारांत और उकारांत, और फिर इस तरह से अकारांत जोड़ने पर जब क्या बने? ओ बने, औ बने और ओ बने। इस तरह से ये बहुवचन के नियम बनते हैं। यह विभक्ति सहित संज्ञाओं के अनुसार है। आगे देखते हैं कि जो विभक्ति सहित का मतलब क्या होता है? वाक्य के साथ प्रयोग होना। विभक्ति सहित का अर्थ पूछे तो वाक्य के साथ प्रयोग होना विभक्ति सहित का अर्थ होता है। आगे देखते हैं, आगे जानते हैं कि विभक्ति रहित। अभी हमने देखा कि विभक्ति सहित क्या है। तो अब देखते हैं कि विभक्ति रहित का क्या अर्थ होता है। तो विभक्ति रहित मतलब ना होना, यानी कि विभक्ति ना होना, यानी स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त शब्द जो होता है उसे हम बहुवचन बनाते हैं, यानी विभक्ति को हटा करके। तो अब देखते हैं कि जो विभक्ति रहित संज्ञाओं को बहुवचन बनाने क्या क्या नियम है। तो पुल्लिंग, पुल्लिंग हमने लिंग पढ़ा था। तो पुल्लिंग संज्ञा अकारांत शब्द को एकारांत करने से, जैसे बच्चा का बच्चे हो जाएगा, ए जुड़ जाएगा। बच्चा का जब लास्ट में ए जोड़ देंगे, ए शब्द लगा देंगे तो बच्चे बन जाएगा। कपड़ा एक वचन है, उसी तरह से उसमें ए लगा देंगे तो कपड़े बन जाएगा। गधा है, उसमें भी ए लगा देंगे तो गधे बन जाएगा। तो इस तरह से ये बहुवचन बनता है पुल्लिंग संज्ञा में। अब देखते हैं कि अकारांत स्त्रीलिंग में, अकारांत स्त्रीलिंग में एक वचन संज्ञा शब्द के अंत में ए जोड़कर क्या बनेगा? तो लता का लताएं, यानी उस पर चंद्र बिंदु लग जाएगा। लता का लताएं, शाखा का शाखाएं, कामना का कामनाएं। तो इस तरह से भी अकारांत स्त्रीलिंग में बहुवचन बनता है। आगे देखते हैं कि अकारांत स्त्रीलिंग में संज्ञा शब्द के अंतिम में अ को एक करने से भी बहुवचन बनता है। जैसे गाय, गाय में अ लगा है, उसमें शब्द के अंत में ए लगा देंगे, गाय का गाय बन जाएगा। रात का रातें, सड़क का सड़कें, वाहन का वाहनें। तो इस तरह से अ को हटा करके जब ए लगा देंगे तो वो बहुवचन बन जाएगा। और ये विभक्ति रहित के अनुसार बहुवचन बनाने के नियम है। आगे देखते हैं, आगे जो नियम है कि स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में या होने पर चंद्र बिंदु लगाकर भी बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे डिबिया, केवल डिबिया बोलेंगे तो एक वचन, लेकिन उस डिबिया के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगा देंगे तो डिबिया बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डिबिया, तो ये बहुवचन बन जाएगा। गुड़िया है तो गुड़िया एक वचन है, तो गुड़िया में भी चंद्र बिंदु ऊपर लगा देंगे तो गुड़िया बन जाएगा, यह बहुवचन बन जाएगा। जब चंद्र बिंदु लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? बहुवचन बनेगा। चिड़िया, चिड़िया एक वचन, लेकिन जब चंद्र बिंदु उस पर लगा देंगे यहाँ पर तो क्या बन जाएगा? यह भी बहुवचन बन जाएगा। और ये जो चंद्र बिंदु लग रहा है ये स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में लगेगा। आगे देखते हैं कि जो गढ़ वर्ग, गढ़ होता है, वर्ग होता है, जन होता है और लोग होता है। गढ़, वर्ग, जन, लोग और जो वृंद, इन सब संज्ञाओं के साथ जोड़कर, जैसे गढ़ का
क्या हो जाएगा, तो अधिकारी वर्ग, स्त्री जन, नारी वृंद, पाठक गण, तो गण वर्ग जन लोग, इस तरह से भी जोड़ करके हम बहुवचन बनाते हैं। और गण वर्ग जन ये सब क्या है, तो ये विभक्ति रहित बनाने के बहुवचन के नियम हैं। अब देखते हैं कि सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, यानी जो हमेशा, यानी नित्य रूप से जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हुए शब्द कौन कौन से हैं। तो देखते हैं हस्ताक्षर, जैसे हस्ताक्षर किए गए, का वाक्य प्रयोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये बहुवचन है। हस्ताक्षर किया जाता नहीं, हस्ताक्षर किए जाते तो बहुवचन। बाल, बाल काटे गए, तो बाल काटे गए ये भी बहुवचन में आता है। आंसू, आंसू बह रहे हैं, तो आंसू बह रहे हैं तो ये भी बहुवचन। दाम लगाए गए, अक्षर, होश, होश उड़ गए, नियम बनाए गए। आप कैसे, जैसे आप मतलब आदरणीय, जो हम बड़े बुजुर्गों के लिए आदरणीय आपके लिए प्रयोग करते हैं, तो आप भी क्या है, ये बहुवचन है। लेकिन तुम बोला जाए तो ये एक वचन में आ सकता है, लेकिन आप है ये बहुवचन में आएगा। और होस्ट यानी होठ जो है ये भी बहुवचन में। प्राण, लोग, दर्शन, ये सब जो है सदैव, हमेशा में, हमेशा मतलब बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, ये कभी भी एक वचन में नहीं जाता। अब आगे देखते हैं, बहुवचन हो गया। एक वचन में देखते हैं कि सदैव एक वचन वाले कौन कौन से शब्द हैं। तो जो सदैव एक वचन वाले शब्द हैं, सोना, चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, जनता आ रही है, जनता आ रही नहीं होगा, जनता आ रही है, तो आ रही है तो इस तरह से एक वचन में प्रयोग होता है। जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान, ताश, सहायता की जाती है, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, हवा, इस तरह से ये जो ये सब शब्द है ये हमेशा जो है एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, और भी जो इसके अगला टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।